Students, we are going to discuss some more theorems of Jacobian and some more examples. First one is chain rule for Jacobian. If u and v are functions of two independent variables x and y, which are themselves functions of two independent variables r and s, then curly uv with respect to curly r s is equal to curly uv divided by curly xy into curly xy by curly rs। मतलब क्या है कि अगर u और v दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x और y के फंक्शन हैं, जो कि x और y जो है वो फिर से r और s के फंक्शन है, तो उस केस में जैकोबियन ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू rs is equal to Jacobian of uv with respect to x and y multiplied with Jacobian of x and y with respect to r and s। तो ये आपको प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे। u और v x और y के फंक्शन है और x और y r और s के फंक्शन है। इसका मतलब u और v कंपोजिट फंक्शन हो गए r एंड s के। तो जैसा आपने पार्शियल डेरिवेटिव में चेन रूल सीखा था, उसी के हिसाब से करली u बाय करली r की वैल्यू कैसे निकालोगे। u के अंदर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y। सो करली u बाय करली x निकाला, करली u बाय करली y निकाला। अब आपको x के अंदर और y के अंदर, क्योंकि u के अंदर x भी है और y भी है, तो x के अंदर जो r का पार्ट है मीन्स करली x बाय करली r और करली y बाय करली r, वो दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। मीन्स करली u बाय करली r की वैल्यू क्या बन जाएगी, करली u बाय करली x इंटू करली x बाय करली r प्लस करली u बाय करली y इंटू करली y बाय करली r। अब इसी तरह से करली u बाय करली s कैसे निकलेगा, r को रिप्लेस कर दो यहाँ पे s से, क्योंकि ऊपर तो u है ही। तो करली u बाय करली x इंटू करली x बाय करली s प्लस करली u बाय करली y इंटू करली y बाय करली s। सेम टाइप से करली v बाय करली r कैसे निकलेगा। v जो है वो दो वेरिएबल्स का फंक्शन है x और y का, तो करली v बाय करली x निकला, करली v बाय करली y निकला। अब x के अंदर यहाँ पे क्योंकि करली r ले रखा है आपने, तो x में r का जो कंपोनेंट है वो और y में, तो करली x बाय करली r और करली y बाय करली r से मल्टीप्लाई होगा। देन सेम टाइप से करली v बाय करली s क्या हो जाएगा, करली v बाय करली x इंटू करली x बाय करली s प्लस करली v बाय करली y इंटू करली y बाय करली s। अब राइट हैंड साइड से हम शुरू करेंगे, जो ये आंसर है यहाँ से, और डेफिनेशन यूज करेंगे जैकोबियन की। तो करली u बाय करली uv डिवाइडेड बाय करली xy मल्टीप्लाइड विद करली xy बाय करली r s इज इक्वल टू, पहले इस जैकोबियन की वैल्यू क्या होगी, u और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और y लेना है। पहले u का विद रिस्पेक्ट टू x, u का विद रिस्पेक्ट टू y, फिर v का विद रिस्पेक्ट टू x और v का ही विद रिस्पेक्ट टू y, और सेम टाइप से x का विद रिस्पेक्ट टू r और x का विद रिस्पेक्ट टू s, देन y का विद रिस्पेक्ट टू r और y का विद रिस्पेक्ट टू s। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो दोनों डिटर्मिनेंट्स को, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट कहाँ आएगा, 1 1 प्लेस पे, तो यहाँ पे, तो और वो आया क्या, करली u बाय करली x इंटू करली x बाय करली r प्लस में करली u बाय करली y इंटू करली y बाय करली r। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट कहाँ जाएगा, 1 2 प्लेस पे, मतलब यहाँ, और इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो करली u बाय करली x इंटू करली x बाय करली s प्लस करली u बाय करली y इंटू करली y बाय करली s। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट कहाँ आएगा, 2 1 प्लेस पे, यहाँ पे, तो करली v बाय करली x इंटू करली x बाय करली r प्लस करली v बाय करली y इंटू करली y बाय करली r, ये आ गया एलिमेंट। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, और क्या आया, यहाँ आएगा 2 2 प्लेस पे, तो करली v बाय करली x इंटू करली x बाय करली s प्लस करली v बाय करली y इंटू करली y बाय करली s। अब ऊपर जो आपने 4 इक्वेशंस निकाली थी, वहाँ से आप देखो, ये जो फर्स्ट है आपके पास करली u बाय करली x इंटू करली x बाय करली r प्लस करली u बाय करली y इंटू करली y बाय करली r, वो यहाँ पे यहाँ है, और इसकी वैल्यू क्या है, करली u बाय करली r, और इसी तरह से बाकी तीनों वैल्यूज़। तो चारों वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट करो, तो ये आपके पास आ जाएगा करली u बाय करली r, करली u बाय करली s, करली v बाय करली r, करली v बाय करली s। और जैकोबियन की डेफिनेशन से ये u और v का जैकोबियन है विद रिस्पेक्ट टू r एंड s, एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस प्रूव्स द थ्योरम।
सेम टाइप से हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं 3 वेरिएबल्स के लिए। रिमार्क यही कह रहा है कि अगर u v w 3 वेरिएबल्स के फंक्शन हैं x y और z के, जो कि x y और z फर्दर फंक्शंस हैं r s and t के, उस केस में जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू r s and t will be equal to Jacobian of u v w with respect to x, y and z into Jacobian of x, y, z with respect to r, s and t। तो अब नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है कि if u is a function of x and y means u is equal to f of x y and v is equal to g of x y are functions of x and y, and if the inverse functions x equal to phi of u v and y equal to psi of u v exist, then curly uv divided by curly xy into curly xy by curly uv will be equal to 1, means actually Jacobian of uv with respect to x and y and Jacobian of xy with respect to u and v product will be equal to 1। तो ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि u और v फंक्शंस हैं x और y के, और x और y फर्दर फंक्शंस हैं u and v के, सो we can consider u as a function of u and v as a function of v, and now we differentiate u and v with respect to u and v। तो किस तरीके से आएगा? इस फर्स्ट इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू u, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लोगे, टोटल डेरिवेटिव तो 1 आएगा, और टोटल डेरिवेटिव जब आप कंपोजिट फंक्शन वाले चेन रूल को लगा के निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा? u के अंदर 2 वेरिएबल हैं x और y, तो करली u बाय करली x, करली u बाय करली y आया। फिर x और y में देखना है कि u का पार्ट कितना है, तो करली x बाय करली u और करली y बाय करली u। इसी तरह से अब इसी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट कर दो, तो u को विद रिस्पेक्ट टू v करोगे तो 0 आ गया, ठीक है। फिर इस साइड पे u के अंदर 2 वेरिएबल्स हैं x और y, तो करली u बाय करली x, करली u बाय करली y, और फिर x के अंदर v का पार्ट और y के अंदर v का पार्ट, तो वो डेरिवेटिव आपने पार्शियल लेने हैं। फिर दूसरी इक्वेशन ले लो, दूसरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू u किया, v को विद रिस्पेक्ट टू u करोगे तो 0 आ गया। फिर v को विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे हो आप, तो पहले आप विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, विद रिस्पेक्ट टू y करोगे, और फिर करली x बाय करली u आएगा और करली y बाय करली u आएगा। देन सेकंड इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू v करो, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v लिया तो 1 आ गया, और इधर करली v बाय करली x, करली v बाय करली y एंड करली x बाय करली v एंड करली y बाय करली v। अब आपने क्या निकालना है? ये निकालना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, तो इन दोनों की वैल्यू बाय डेफिनेशन लिख लो। तो कर Jacobian of uv with respect to x and y means u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, देन v का विद रिस्पेक्ट टू x, v का विद रिस्पेक्ट टू y। फिर x y का विद रिस्पेक्ट टू u v लेना है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u एंड x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u एंड y का विद रिस्पेक्ट टू v, एंड देन आपको क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई कर लेना है इन दोनों को। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो करली u बाय करली x इंटू करली x बाय करली u प्लस करली u बाय करली y इंटू करली y बाय करली u, ये वाली टर्म आ गई। फिर आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, यहाँ आएगा एलिमेंट, जैसे अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है। तो करली u बाय करली x इंटू करली x बाय करली v प्लस करली u बाय करली y इंटू करली y बाय करली v, ये टर्म आ गई, ठीक है। और इसी तरह से सेकंड टर्म आएगी ये वाली, और फिर ये वाली टर्म मल्टीप्लाई करना है इसको इससे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ आएगा। अब ऊपर वाली चारों इक्वेशन से इनकी वैल्यू ध्यान से देख के लिख दो। तो आप चेक करो कि ये वाली करली u बाय करली x इंटू करली x बाय करली u प्लस करली u बाय करली y, देखो ये वाली इंटू करली y बाय करली u, इसकी वैल्यू यहाँ से 1 है, तो ये आ गई 1। और इसी तरह से ये 0 और ये 1 और इस तरह से आएंगी, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है? 1, एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट। और सेम टाइप से नोट में ये जनरलाइजेशन दी गई है कि अगर आपके पास इफ u इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई जेड हो, v इक्वल टू g ऑफ एक्स वाई जेड हो, और w इक्वल टू h ऑफ एक्स वाई जेड हो, एंड 3 फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड, and these are such that the inverse functions x is equal to phi 1 u v w and y equal to phi 2 u v w and z equal to phi 3
UVW exist, then in that case Jacobian of UVW with respect to x, y and z multiplied with Jacobian of x, y, z with respect to UVW will be equal to 1. और सेकेंड रिमार्क क्या कहता है कि इफ Jacobian of UV with respect to x and y is not equal to 0, उस केस में Jacobian of UV with respect to x and y will be equal to 1 by Jacobian of xy with respect to UV. मतलब अगर नॉन जीरो नहीं होगा तो हम उसका रिवर्स निकाल सकते हैं. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं. एग्जाम्पल 3, इफ x इज इक्वल टू r cos theta and y is equal to r sin theta and z is equal to z, then evaluate Jacobian of x, y, z with respect to r, theta and z. अब x जो है वो r cos theta है, तो यहाँ से आपके पास करली x बाई करली r की वैल्यू, तो r का डेरिवेटिव तो 1 हो गया और cos थीटा कांस्टेंट है तो इसका मतलब cos थीटा आएगा. फिर करली x बाई करली थीटा, r एज इट इज कांस्टेंट है, cos थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, तो माइनस r साइन थीटा. विद रिस्पेक्ट टू z करोगे, z इसमें है ही नहीं तो दैट इज 0. इसी तरह से करली y की वैल्यू r साइन थीटा है, तो सिमिलरली आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा करली y बाय करली r की वैल्यू आपके पास आ गई साइन थीटा, करली y बाय करली थीटा की वैल्यू आ गई r कोस थीटा और करली y बाय करली z की वैल्यू आ गई 0. और z इक्वल टू जेड दे रखा है, इसके अंदर ना r है ना थीटा है, तो करली z बाय करली r 0, करली z बाय करली थीटा 0 एंड करली z बाय करली z 1. अब by definition Jacobian of x, y, z with respect to r, theta and z, and that will be actually equal to करली x by करली r, पहले x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, फिर थीटा, फिर z, फिर y का विद रिस्पेक्ट टू r, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू z, फिर z का विद रिस्पेक्ट टू r, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू z. ऊपर से सारी वैल्यूज पुट कर दो तो ये बन जाएंगी कोस थीटा माइनस r साइन थीटा 0, साइन थीटा r कोस थीटा 0, 0, 0, 1. अब आप थर्ड रो से एक्सपेंड कर लो, तो थर्ड रो जो है आपके पास ये वाली हो गई, इसके अंदर ये दो तो एलिमेंट 0 हैं तो यहाँ आ जाओगे सीधे 1 और ये प्लस का साइन आता है यहाँ पे, तो 1 इंटू में ये गया और ये गया, ये बचा, इसको मल्टीप्लाई किया r कोस स्क्वायर थीटा प्लस r साइन स्क्वायर थीटा, r कॉमन एंड दैट इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 एंड देयरफॉर दिस इज r एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो कि इफ u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड v इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एंड w इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन वेरीफाई दैट जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स. तो ये आपको प्रूव करना है. तो किस तरीके से प्रूव करोगे, सिर्फ सबसे पहले आप जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड की वैल्यू बाय डेफिनेशन लिख लो, और वो बाय डेफिनेशन क्या है, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर यू का विद रिस्पेक्ट टू जेड, फिर वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी का विद रिस्पेक्ट टू वाई, वी का विद रिस्पेक्ट टू जेड, फिर डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू जेड. अब आपने डेरिवेटिव लेने हैं. अब यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया मान लो आपने, तो x का तो 1 हो गया और वाई जेड कॉन्स्टेंट, तो वाई जेड आएगा ना, तो यहाँ पे आएगा वाई जेड. फिर जब आप विद रिस्पेक्ट टू y लोगे तो y का 1 हो गया तो एक्स जेड बचा, यहाँ आ गया एक्स जेड. फिर जब विद रिस्पेक्ट टू z लोगे z का 1 एक्स वाई यहाँ पे आ गया. फिर v का विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू x लिया x का 1, तो यहाँ से y बचा, वाई जेड का 0 हो गया विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हो, यहाँ से x का 1 हो गया प्लस में z बचा, तो एक्चुअली क्या आया y प्लस जेड यहाँ पे आया. नेक्स्ट में क्या आएगा, z प्लस एक्स आएगा और उससे अगले में x प्लस वाई. फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू x लोगे तो यहाँ 1 प्लस 0 प्लस 0 तो 1 आया ना. फिर y के विद रिस्पेक्ट टू लोगे तो भी 0 प्लस 1 प्लस 0 फिर से 1 आएगा और फिर 1 आएगा. तो ये आपके पास बन गया डिटर्मिनेंट. अब इस डिटर्मिनेंट के अंदर आपको जो आंसर लेके आना है वो लाने के लिए ऑपरेशन लगाने जरूरी हैं, नहीं तो आंसर नहीं आ पाएगा. और वो ऑपरेशन क्या लगाओगे, आप सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस कर दो और थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस कर दो ताकि यहाँ पे 2 0 आ जाएं. और वो लगाने के लिए आपका फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं है, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ लिख लिया है. फिर इस सेकंड कॉलम में से इस फर्स्ट कॉलम को माइनस करना है, तो एक्स जेड माइनस वाई जेड, जेड कॉमन आ गया ना तो क्या बचा, एक्स माइनस वाई यहाँ पे.
फिर इसमें से इसको माइनस किया, जेड को कट गया और एक्स माइनस वाई आ गया, 1 में से 1 माइनस किया 0 आ गया। फिर C3 माइनस C1 लगाया, तो इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका क्या कॉमन आएगा, y कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा, x माइनस जेड। इसी तरह से इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो आपका y कट जाएगा और x माइनस जेड आ जाएगा और 1 माइनस 1 इज 0। अब आप थर्ड रो से इसको एक्सपेंड कर लो, तो थर्ड रो से जब एक्सपेंड करोगे तो आपके पास यहाँ से ये 1 और ये गया और ये गया, ये बचा, तो ये आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट ये 1 के साथ। ठीक है, अब इसमें से देखो फर्स्ट आपके पास कॉलम में से x माइनस वाई कॉमन और सेकंड कॉलम में से x माइनस जेड कॉमन, बचा क्या, यहाँ से z बचा, यहाँ से y बचा, यहाँ 1 यहाँ 1। ठीक है, इसको खोल लो, तो ये खोलोगे तो z माइनस वाई आ जाएगा ना। अब आंसर लाने के लिए आपको 2 माइनस कॉमन लेने पड़ेंगे, एक आपको लेना पड़ेगा यहाँ से कॉमन, आपको y माइनस जेड चाहिए है, तो ये z माइनस वाई है ना, यहाँ से कॉमन लिया तो y माइनस जेड आया, एक यहाँ से कॉमन तो x माइनस जेड का z माइनस एक्स, 2 माइनस कॉमन होके प्लस हो जाएंगे एंड दैट विल बी द आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ तक जो काम है उसको कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट एग्जाम्पल बाद में हम करेंगे। तो